कुमार और विजय गोखले जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं दोनों बैठेंगे और विजय गोखले ही मुझे लग रहा है छोटी सी ब्रीफिंग होगी, स्टेटमेंट रीड करेंगे और उसके बाद मुझे जहां तक पता लग रहा है न्यूज़ 18 इंडिया को कि सवाल जवाब की जो प्रक्रिया है वो प्रकरण है वो आज भी नहीं होगा। कल भी जब भारत सरकार की ओर से MEA की ब्रीफिंग थी एयर स्ट्राइक के बाद, उस वक्त भी फॉरेन सेक्रेटरी विजय गोखले ने सिर्फ स्टेटमेंट पढ़ा था और कहा था कि ये प्रेस नोट जो है अलग अलग भाषाओं में जारी कर दिया जाएगा, जो वहाँ मौजूद हैं रिपोर्टर्स उन सबको दे दिया जाएगा, लेकिन उन्होंने कोई भी सवाल लेने से इनकार कर दिया। आज भी ऐसा ही लग रहा है। शेष नारायण सिंह हमारे साथ अब स्टूडियो में आ चुके हैं, साथ ही कर्नल वीरेंद्र थापर भी हैं। शेष नारायण जी, आपको क्या लगता है भारत का रिस्पॉन्स क्या होगा बदलते हालात में? आज सुबह की जो घटनाक्रम रहा है, पाकिस्तान ने घुसपैठ करने की कोशिश की, हवाई घुसपैठ, हमने उनको खदेड़ दिया, उनके F-16 को मार गिराया। पाकिस्तान वहां पर बहुत कुछ क्लेम कर रहा है, उनकी आर्मी ज्यादा बोल रही है, सरकार कम। यहां हमारी सरकार बोल रही है। ये फर्क है बहुत बड़ा जो कि दुनिया देखेगी। दो देशों के बीच में दो तरह के रिश्ते होते हैं, एक होता है डिप्लोमेसी का, दूसरा होता है वॉर का। हाँ। हमने ऐलान कर रखा है कि हमारा पाकिस्तान से डिप्लोमेसी का रिलेशनशिप है और हमारा डिप्लोमेटिक कोर का जो हेड है हमारा जी फॉरेन सेक्रेटरी विजय गोखले ने कल बात की और प्रिसाइज उन्होंने बता दिया कि इट वाज ए नॉन मिलिट्री प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक। जी, उनके यहां से फ्रॉम द डे वन उनका जनरल बात कर रहा है। हाँ। तो आपने तो मंसूबा बना लिया है कि आप हिंदुस्तान से लड़ाई के मूड में हैं, तो हम लड़ाई नहीं करना चाहते। हाँ। लेकिन अगर लड़ाई थोप दी गई तो ये जो लड़के हमारे फौज में, चलिए वहां चलते हैं। देखिए इंडियन एयरफोर्स से कोई बैठा है आज? हाँ तो ठीक है, उनके साथ ये देखो रवीश कुमार हैं और इंडियन एयरफोर्स के आदमी, तो वो डिटेल बताएंगे कि हमने एयरफोर्स में किया है। लेकिन देखिए, नमस्कार, गुड आफ्टरनून, आई वेलकम यू ऑल टू दिस मीडिया ब्रीफिंग। आई एम जॉइंड बाय एयर वाइस मार्शल RGK कपूर। आई विल रीड आउट अ प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट ऑन recent developments on India-Pakistan front. We will not take any questions after my statement. India had informed about counter-terrorism action it took yesterday against a terrorist training camp of Jaish-e-Mohammed in Pakistan, based on credible evidence that Jaish-e-Mohammed intended to launch more attacks. Against this counter-terrorism action, Pakistan has responded this morning by using its air force to target military installations on the Indian side. Due to our high state of readiness and alertness, Pakistan's attempts were foiled successfully. The Pakistan Air Force was detected and the Indian Air Force responded instantly. In that aerial engagement, one Pakistan Air Force fighter aircraft was shot down by a MiG-21 Bison of the Indian Air Force. The Pakistani aircraft was seen by ground forces falling from the sky on the Pakistan side. In this engagement, we have unfortunately lost one MiG-21. The pilot is missing in action. Pakistan has claimed that he is in their custody. We are ascertaining the facts. Thank you very much. That concludes the briefing. We are, Sachin, we are not taking any questions. If we have more information, we will share that with you. Thank you. भारत की ओर से बहुत ही छोटा ब्रीफिंग, लेकिन दो चीजें जो उन्होंने कंफर्म की। एक, सबसे पहली बात कि पाकिस्तानी विमानों ने घुसपैठ की, पाकिस्तानी विमानों ने इंस्टॉलेशंस टारगेट करने के इरादे से घुसपैठ की। जरा चलते हैं वहां पर, अगर अभी भी ऑडियो मिल रहा है कि क्या कह रहे हैं रवीश कुमार। रवीश कुमार को पत्रकारों ने वहां पर घेरा है, उनसे सवाल जवाब कह रहे हैं कि हमारे बहुत सारे सवाल हैं, इनका जवाब दीजिए। पर रवीश कुमार कह रहे हैं कि देखिए आप इसको रिकॉर्ड मत कीजिए, ऑफ रिकॉर्ड शायद वो ब्रीफिंग करें। न्यूज़ 18 इंडिया का क्रू वहां पर, CNN न्यूज़ 18 का क्रू मौजूद है, हम उनसे अपडेट लेंगे। क्या कहते हैं रवीश कुमार उस ऑफिशियल रीड आउट के बाद, उस ऑफिशियल नोट, प्रेस नोट को पढ़ने के बाद, जहां उन्होंने 3 बातें कही। एक, कहा कि पाकिस्तान ने भारत को हानि पहुंचाने के इरादे से घुसपैठ की, इंस्टॉलेशंस को टारगेट करने के इरादे से घुसपैठ की, लेकिन उन्हें खदेड़ दिया गया। एक, MiG-21 बाइसन ने पाकिस्तान की F-16 एयरक्राफ्ट को मार गिराया।
दूसरी बात उन्होंने कहा कि भारत का भी एक विमान गिरा है और उसके जो पायलट्स हैं वो MIA यानी मिसिंग इन एक्शन है, लेकिन वो ये कह रहे हैं भारत ने इस बात की पुष्टि करने से अभी तक तो इनकार किया है, जो पाकिस्तान क्लेम कर रहा है कि उन्होंने भारत के एक विमान चालक जो है IAF के पायलट हैं उसको गिरफ्तार किया है। उन्होंने, भारत सरकार ने कहा है कि देखिए हम इस बात की पुष्टि कर रहे हैं, जब तक इसकी पड़ताल नहीं होती हम इसको कंफर्म नहीं कर देते, हम कुछ नहीं कहना चाहते। अब शेष नारायण जी, आप थोड़े से चौंक गए थे जब ये ब्रीफिंग अब्रप्टली एंड हुई, लेकिन भारत की तरफ से 3-4 बातें साफ हो गई हैं कि पाकिस्तान के इरादे नेक नहीं थे। पाकिस्तान जो कह रहा है कि हमने बस एक बात कहने के लिए कि हम भी घुस सकते हैं आपकी टेरिटरी में, हमने इतना किया, हमने कहीं कुछ नहीं किया, किसी को टारगेट नहीं किया, पर भारत कहता है कि आपने टारगेट किया। दूसरी बात कि एक MiG-21 बाइसन ने मार गिराया F-16 को। तीसरी बात कि हमारा एक पायलट मिसिंग इन एक्शन है। हाँ, और उसकी शेखी मार रहे हैं वो कि हमने उनको पकड़ लिया है, अरेस्ट कर लिया है। तो ये इसका मतलब उनके नीयत साफ नहीं है। वो हमेशा से वॉर की बात कर रहे हैं। और आज भी आपने देखा कि चूंकि एयरफोर्स ने एक्शन किया था, एयरफोर्स का हमारा एक पायलट मिसिंग है, तो उन्होंने एयरफोर्स के एक बहुत बड़े अफसर उनके साथ, एयर वाइस मार्शल थे, हाँ जी, एयर वाइस मार्शल RG उनके साथ थे और उन्होंने बात की। लेकिन आज भी अभी भी हम केवल डिप्लोमेसी के लेवल पे बात कर रहे हैं जी, कि हम असर्टन करेंगे फैक्ट्स, हम उनसे बात करेंगे। हमारे डायलॉग के रास्ते जो बिटवीन टू डिप्लोमेटिक नेशंस हैं वो ओपन हैं, लेकिन वो उनके यहाँ टेलीविजन में आप हर जगह देख लीजिए जिस तरह से उनके बयानात आ रहे हैं, जिनको जनरल ने उनके क्या नाम उसका? बहुत आसिफ गफूर, मेजर जनरल आसिफ गफूर, बहुत बड़ी बात कही आपने कि पाकिस्तान की तरफ से सारी ब्रीफिंग जो है DGISPR यानी ISI और आर्मी कर रही है, सरकार नहीं। सरकार की तरफ से जो भी आते हैं कंफ्यूज बयान आते हैं, हमारी तरफ से डिप्लोमेटिकली स्टेटमेंट फॉरेन मिनिस्ट्री दे रही है, MEA दे रही है। आइए फिर से, आइए कर्नल साहब, जिससे पहले मैं आपसे बात करूं, एक बार फिर से रवीश कुमार की बात सुने। I will read out a prepared statement on recent developments on India-Pakistan front. We will not take any questions after my statement. India had informed about counter-terrorism action it took yesterday against a terrorist training camp of Jaish-e-Mohammed in Pakistan, based on credible evidence that Jaish-e-Mohammed intended to launch more attacks. Against this counter-terrorism action, Pakistan has responded this morning by using its Air Force to target military installations on the Indian side. Due to our high state of readiness and alertness, Pakistan's attempts were foiled successfully. The Pakistan Air Force was detected and the Indian Air Force responded instantly. In that aerial engagement, one Pakistan Air Force fighter aircraft was shot down by a MiG-21 Bison of the Indian Air Force. The Pakistani aircraft was seen by ground forces falling from the sky on the Pakistan side. In this engagement, we have unfortunately lost one MiG-21. The pilot is missing in action. Pakistan has claimed that he is in their custody. We are ascertaining the facts. Thank you very much. तो पाकिस्तान की ये बात कि उनका कोई विमान नहीं मार गिराया गया, इसको झुटला रहा है हिंदुस्तान। भारत ने ये कहा है कि हमने आपके एक F-16 को मार गिराया, आपने घुसपैठ करने की कोशिश की, वो भी नापाक इरादों के साथ घुसपैठ करने की कोशिश की, विक्रांत। लेकिन सबसे बड़ी बात, रवीश कुमार ने पाकिस्तान की इस बात को अभी तक कंफर्म नहीं किया है कि उन्होंने हमारे किसी पायलट को अरेस्ट किया। उन्होंने ये कहा है कि हमारा एक पायलट मिसिंग इन एक्शन है, MiG-21 एक विमान हमने खोया है, लेकिन हमने पाकिस्तान के F-16 को मार गिराया है। देखिए, बिल्कुल उन्होंने ये बात कंफर्म की, और क्योंकि पहले से लग रहा था कि किसी तरह का सवाल जवाब नहीं होगा, लेकिन उन्होंने साफ कहा, अपनी जो स्टेटमेंट उन्होंने पढ़ा उसमें साफ कहा कि भारत के एक पायलट मिसिंग है और ये पाकिस्तान ने क्लेम किया है कि वो उनके कब्जे में है, और इस तथ्य को एसरटेन किया जा रहा है। हालांकि बाद में जब हम लोगों ने बात करने की कोशिश की तो ये कहा कि पाकिस्तान इस तरीके से उसे बताना पड़ेगा, पूरी जानकारी देनी होगी, और भारत अपनी तरफ से पुरजोर कोशिश कर रहा है। लेकिन इस बात से साफ हो गया है कि पाकिस्तान
पाकिस्तान जो दावे लगातार कर रहा था उस पर भारत सरकार की निगाह बनी हुई है। भारत का अभी भी आधिकारिक रूप से सरकार ने इस बात को स्वीकार नहीं किया है कि वो उनके कब्जे में। उनका साफ कहना है कि पाकिस्तान ने इस तरह की जानकारी जरूर दी है, इस तरह के दावे जरूर किए हैं। विक्रांत, सबसे बड़ी बात यह है कि भारत ने आज भी यही कहा है कि हमारा इरादा दहशतगर्दी के खिलाफ अटैक था, प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक था, और भारत ने यह कहा है कि हमारे काउंटर टेररिज्म स्ट्राइक पर, नॉन मिलिट्री प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक पर पाकिस्तान का इरादा था कि हमारे मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को टारगेट करे। यानी पाकिस्तान ने इसको एस्केलेट करने के इरादे से घुसपैठ की, हमारे इंस्टॉलेशंस को टारगेट करने के इरादे से घुसपैठ की थी। यह भारत ने कहा है कि यह बहुत बड़ी बात है कि दुनिया को यह कहा जा रहा है कि देखिए, हमने तो उनकी सेना, उनकी सरकार, उनके अवाम पे टारगेट नहीं किया, हमने जिहादियों पर टारगेट किया, जैश पर टारगेट किया, लेकिन पाकिस्तान ने हमारे सैन्य ठिकानों पर टारगेट करने के इरादे से घुसपैठ की थी, हमने उन्हें खदेड़ दिया। बहुत बड़ी बात है ये। देखिए, बिल्कुल आनंद, जो स्टेटमेंट पढ़ा गया, बताया गया, उसमें साफ ये कहा है। और आप कल की भी अगर बात करेंगे तो कल से भारत सरकार का यही पक्ष रहा है कि भारत ने किसी राष्ट्र की संप्रभुता या उस पर हमला नहीं किया है। भारत का कतई ये उद्देश्य नहीं था कि किसी तरीके से उनके सैन्य या नागरिक ठिकानों को कोई नुकसान पहुंचे, और इसीलिए एक टारगेटेड अटैक किया गया था जिसमें जैश के ठिकाने को निशाना बनाया गया था। और इसी कारण वो एक टारगेटेड इंफॉर्मेशन थी जिसके आधार पर वो पूरी कार्रवाई की गई, और उसमें जैश का जो ट्रेनिंग सेंटर था उसे तबाह किया गया। और आज भी उन्होंने जो स्टेटमेंट एमईए की तरफ से आया उसमें साफ ये कहा गया है कि भारत का कतई उद्देश्य बिल्कुल भी इससे अलग नहीं था, सिर्फ आतंकवादी कैंप की तरफ हमारा हमला था और उसी को टारगेट करके ये पूरा हमला, पूरी कार्रवाई को किया गया था। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से जो जवाबी कार्रवाई की वो हमारे देश की सैन्य जो इंस्टीट्यूशंस है उनको निशाना बनाते हुए पाकिस्तान ने किया था, जिसमें जवाबी कार्रवाई भारत ने की। तो निश्चित तौर पर एक बड़ा कूटनीतिक संदेश भी इसमें देने की कोशिश की गई है। और कल से ही जब से इस पूरी कार्रवाई की खबर आई थी उसके बाद से लगातार भारत सरकार का और ये जुड़े हुए जो सूत्र हैं उनका सबका यही कहना था कि भारत ने एकदम टारगेटेड अपना ये पूरी कार्रवाई की थी, और जैश के अलावा किसी और चीज पर भारत का निशाना नहीं था, ना वहां के सैन्य ना ही नागरिक, किसी भी तरह के ठिकानों को नुकसान पहुंचाने की मंशा भारत की कार्रवाई में नहीं थी। और यही संदेश आज भी देने की कोशिश की गई है। और जो पाकिस्तान ने उसकी जवाबी कार्रवाई में जो की है, जिस तरीके की कार्रवाई की है, निश्चित तौर पर उस पर भारत सरकार का साफ ये कहना है कि सरकार ने जो मिलिट्री ठिकाने थे उनको निशाना बनाते हुए कार्रवाई की गई। और पायलट मिसिंग है, इस बात को पूरी सत्यापित किया जा रहा है कि क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से दावे किए जा रहे हैं कि उनके कब्जे में, इस बात को सत्यापित अभी किया जा रहा है। कह रहा है, भारत ने कहा है कि हम इसे एसरटेन कर रहे हैं, जब फैक्ट्स एसरटेन होंगे तब हम सच्ची बात बताएंगे। और भारत सरकार की इस बात पर हम रुके हैं क्योंकि भारत सरकार ने 3-4 बातें जो है वो एकदम पुष्टिकरण कर दिया कि एक डॉग फाइट तो हुआ था, एंगेजमेंट हुआ था, पाकिस्तानी एयरफोर्स के साथ डायरेक्ट एंगेजमेंट हुआ था। दूसरी बात उन्होंने कहा कि हमने तो दहशतगर्दों पर अटैक किया, कोई भी सिविलियन नहीं मारा, किसी को हानि नहीं पहुंचाई, आवाम पर, सरकार पर, मिलिट्री पर हमारा स्ट्राइक नहीं था, नॉन मिलिट्री स्ट्राइक था। लेकिन पाकिस्तान ने मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को नेस्तो नाबूद, उनको टारगेट करने के इरादे से घुसपैठ की, हवाई घुसपैठ की। हमने उसका जवाब दिया। हमारे MiG-21 बाइसन ने पाकिस्तान के F-16 विमान को मार गिराया। चश्मदीद गवाह हैं, वीडियो प्रूफ है, और लोगों ने यह देखा कि वो विमान आसमान से गिर गया, क्रैश हो गया, और साथ ही जो पायलट है उसका पैराशूट भी जल रहा था जब उसने इजेक्ट करने की कोशिश की। पर पाकिस्तान इसे अभी भी झुटला रहा है। दूसरी बात, हमारी सरकार ने यह कहा है कि हमारा एक पायलट मिसिंग है, हमने एक MiG-21 विमान खोया है, लेकिन इस बात का अब तक पुष्टिकरण नहीं किया कि वो पाकिस्तान के कब्जे में है, उसको पाकिस्तान ने अरेस्ट किया है, जैसा पाकिस्तान अब तक क्लेम कर रहा है। सबसे बड़ी बात यह कि भारत ने अभी भी डिप्लोमेटिक फ्रंट रखा है। एमईए की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है। हाँ, एयर वाइस मार्शल RG कपूर वहां बैठे थे, लेकिन उन्होंने कहा कुछ नहीं, क्योंकि IAF का पूरा एंगेजमेंट था आज, भारतीय वायुसेना का, इसीलिए आज वो बैठे थे। लेकिन ब्रीफिंग सरकार की तरफ से डिप्लोमेटिकली किया गया है, जबकि वहां से उनकी आर्मी कर रही है। हमने कहा दहशतगर्दों को टारगेट करेंगे, उन्होंने कहा हमारे इंस्टॉलेशंस, आर्मी इंस्टॉलेशंस, मिलिट्री इंस्टॉलेशन को टारगेट करेंगे। विक्रांत यादव हमारे साथ बने रहिए। संदीप बोल भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कर्नल VN थापर यहाँ पर हैं, शेष नारायण सिंह जी भी यहाँ पर हैं। संदीप बोल, लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि भारत दुनिया को ये कह रहा है कि हमने कहा प्रीएम्प्टिव नॉन मिलिट्री स्ट्राइक, उन्होंने किया मिलिट्री स्ट्राइक, उन्होंने किया है एस्केलेट,
उन्होंने हमारे मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को टारगेट करने के इरादे से घुसपैठ की। बिल्कुल, देखिए सीधे तौर पर जिस तरीके का जो स्टेटमेंट एमई की तरफ से आया उसमें साफ कर दिया गया है कि पाकिस्तान ने जो अटेम्प्ट किया वो सीधे तौर पर मिलिट्री अटैक था, मिलिट्री इंस्टॉलेशन को जो है अटैक किया गया था, और जिसको देखते हुए जो कि हमारी भारतीय वायुसेना जो है हमेशा सही अलर्ट पे रहती है। जब इस तरीके के एयरक्राफ्ट को जो अपनी सीमा के आसपास आते देखा तो उसको जो है पूरी तरीके से उसके पीछे गए और उसको जो है उस अटेम्प्ट को जो है थ्रॉट किया। लेकिन उसी मद्देनज़र जो है MiG-21 बाइसन ने जो है मार गिराया उनके एयरक्राफ्ट को, जेट एयरक्राफ्ट को। और लेकिन जो है हमारा एयरक्राफ्ट भी जो है अभी मिसिंग है। जाहिर सी बात है कि ये साफ हो गया है कि हम भारत जो है वो वहाँ पे उन टेररिस्ट कैंप्स को अटैक करता है जो कि पाकिस्तान नहीं मानता है, लेकिन उनका इस तरफ अटैक करने का कोई मकसद है नहीं, कोई ऑप्शन है नहीं। और यही वजह है कि वो सीधे तौर पर मिलिट्री इंस्टॉलेशन पर जो है वो अटैक के मकसद से आए थे। हालांकि उसको जो है थ्रॉट किया गया, उसको नाकामयाब किया गया, लेकिन उसी कार्रवाई में जो है एक MiG-21 बाइसन जो है जो कि जिसने एक एयरक्राफ्ट को मार गिराया, पाकिस्तान के जेट को मार गिराया है, वो भी जो है कहीं ना कहीं अभी फिलहाल मिसिंग है। और हो सकता है थोड़ी देर में शेष नारायण सिंह जी यहाँ कह रहे हैं, संदीप बोल किए जा रहे हैं जी, संदीप की कह रहे हैं कि पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान शायद एक ब्रीफिंग करने वाले हैं, कुछ एक एड्रेस करने वाले हैं, देश को संबोधित करने वाले हैं। देखते हैं क्या कहते हैं। आज उनके संबोधन में कितने कट्स हैं? पिछली बार 17 कट थे, एडिटेड था। अब की बार लाइव बात करते हैं कि नहीं, अपने दिल की बात कर सकते हैं कि नहीं, या फिर वो भी ISI वहाँ एडिट करती है, क्योंकि आजकल सब कुछ वहाँ पर ISI बयान करती है। पर कर्नल थापर, भारत का जो ये स्टेटमेंट है इसको आप किस संदर्भ में देखते हैं? बात मैं टैक्टिकल ऑपरेशंस की बात अगर करूं तो MiG-21 बाइसन का F-16 को उड़ा देना बहुत ही बड़ी बात है, कॉम्बैट हिस्ट्री है, उस पर मैं ज़्यादा टिप्पणी नहीं चाहूँगा। पर यह बात कहना चाहूँगा कि भारत ने दुनिया को ये कहा है कि देखिए हमने प्रीएम्प्टिव नॉन मिलिट्री स्ट्राइक किया और देखिए उन्होंने क्या किया। ठीक है जी, वो जो भी डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में या भाषा में जो भी बोलना है वो बोलते रहेंगे। आपने कहा कि पाकिस्तानी सरकार का कोई नुमाइंदा नहीं है बल्कि आर्मी दे रही है, तो पाकिस्तान में सरकार है कहाँ पे, ये बताइए। दूसरी बात यह है कि वो सब ठीक है, लेकिन मैं आपको और सबको कहना चाहता हूं, हमारी तैयारी 100% पूरी होनी चाहिए। इस उम्मीद में कि कुछ अपने आप रिजॉल्व हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमारी युद्ध के लिए पूरी तैयारी होनी चाहिए जी, क्योंकि एक बार एयरफोर्स इन्वॉल्व हो जाती है तो एस्केलेशन बहुत तेजी से ऊपर जाता है जी। आज तो ये 1-2 आ गए, कल को 4-5 आ जाएंगे, रात को आएंगे, दिन को आएंगे। हमें अपनी तैयारी पूरी करनी है जी युद्ध के लिए। आई थिंक पूरी तरह से तो हम तो तैयार हैं, युद्ध हम नहीं चाहते। एस्केलेशन उनकी तरफ से हुआ, हमारा प्रीएम्प्टिव नॉन मिलिट्री स्ट्राइक था दहशतगर्दों पर। उन्होंने क्या किया, आर्मी इंस्टॉलेशंस, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को टारगेट करने के मद्देनजर और के इरादे से उन्होंने घुसपैठ की। हमारे MiG-21 बाइसन ने उनके F-16 को मार गिराया, उनको वापस खदेड़ दिया। हाँ, हमने अभी हमारा एक विमान खोया है, हमारा एक पायलट मिसिंग इन एक्शन है, लेकिन भारत ने यह कह दिया पाकिस्तान को, हिम्मत मत करना, वापस अपने बिलों में घुसो, वहीं रहो। अब घुस के और मारेंगे, दहशतगर्दों को मारेंगे।